हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास महत्तम अध्याय 8। बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। बैसाख मास स्नान करने से आंतरिक शांति मिलती है, बुद्धि शुद्ध होती है और हमारी श्री हरि की कृपा विशेष कृपा होती है। इसीलिए बैसाख स्नान हम सभी को जरूर करना चाहिए और कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। जय गणेश, जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। अपरमने गुरु महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बैसाख की ठाकुर जी की जय। आइए बैसाख मास महत्तम अध्याय 8 का श्रवण करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपके श्री मुख से नारद जी द्वारा वर्णित बैसाख महत्तम को सुनकर हम सभी धन्य हुए। ये बैसाख इतना ज़्यादा पवित्र और पुण्यमयी है, इसलिए हे सूत जी महाराज, इस विषय को पुण्य विस्तार से कहिए। आपके उत्तम वचन रूपी अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जिससे एक ब्राह्मण और धर्मराज के संवाद का वर्णन है। आप सब इस संवाद को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक ब्राह्मण ने धर्मराज यमराज से पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म को करने से वे स्वर्ग में जाते हैं? कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भगवान की भक्ति से रहित है, ब्रह्म विष्णु शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु ब्रह्मा विष्णु विद्या से विरक्त हैं, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का नाश करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते ही देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूर्ख, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगों से परेशान तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उसके पास नहीं भटकने पाते। दीर्घश्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन में नहीं देखता जो जीवों की इस संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं
देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया हो, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी भी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। किसी भी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ईर्ष्या से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रसाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से, धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं। विप्र जो शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेतसी, यमुना, गंगा तथा पुण्य सलीला, गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनके स्नान और दान से सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोती लगाते हैं तथा उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हैं हुए उसके तट पर विशेषतः वे आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार, खंड, पुष्कर, व्यय आश्रम या प्रयास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय बन जाते हैं। हे विप्र, जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वे अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत, एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू में रख कर तोला। उस समय उनमें से पहले का पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत कहकर भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्य पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक
निवास कर चुके हैं वे अच्युत स्वरूप है और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, जो अनेक जन्मों में अपराजित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिका कर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं, जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं। वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं, जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं, जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं। वे लोग स्वर्ग में जाते हैं, जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयामी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं। वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं, जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है। वे स्वर्गलोक में सम्मानित होता है, जो नित्य सैमी मितक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है। वे निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की स्वेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर चल ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख महात्म अध्याय 8 संपूर्णम। हे श्री हरि, अगर अध्याय मैंने अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इस अध्याय में यमराज जी ने खुद बताया है कि हमें एकादशी का पुण्य, हमें किस गुणों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सब हम अध्याय में हमने जाना। किन कार्यों करने से हमें नर्क में जाना पड़ता है और किन शुभ कार्यों को करने से हम स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी के व्रत का महत्व कितना है ये भी हमने जाना। इसलिए सब कुछ छोड़कर अपने जीवन में भक्ति करें, भक्ति को आगे बढ़ाएं। अपने श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के श्री हरि के नामों का स्मरण करें, जाप करें, वैशाख स्नान अवश्य करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। कल अध्याय 9 में आगे की कथा सुनेंगे। क्षण भंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने इस देह का पक्षी कर जाए प्रस्थान रे। याद है ना? अब भी जीवन क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी भक्ति को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम की महानता बताई गई है, इसलिए नाम जाप कर कर ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम श्री हरि के प्रिय बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके मृत्यु और जन्म के चक्कर से छुट्टी पालो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशिनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहें और
जाप करने के लिए औरों को भी बताएं। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि ये भी एक सेवा है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।